अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की जो मूर्ति पूजा करते थे और बहुत सारा पहलवान को बुला के और हजरत अली से लड़वाए थे। तो आइए एआई के वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अरब के ताबुक शहर में एक कबीला बसता था। उस कबीले का एक बादशाह था जो मूर्ति पूजक था और इस्लाम धर्म से नफरत करता था। उसके दरबार में एक ज्योतिषी था। एक दिन उस ज्योतिषी ने बादशाह से कहा, मैंने सुना है कि हजरत अली बहुत बड़े पहलवान और बेहद ताकतवर हैं। उसकी बात सुनकर बादशाह ने कहा, अगर अली पहलवान हैं तो उन्हें पहलवान के जरिए ही हराना होगा। फिर बादशाह ने अपने लोगों से कहा, जाओ और राज्य के सभी बड़े बड़े पहलवानों को यहाँ बुला लाओ, क्योंकि मैं सभी को कुश्ती लड़वाऊंगा और जो आखिरी व्यक्ति कुश्ती में जीतेगा उसकी कुश्ती अली से होगी। अगले दिन राज्य के सभी पहलवान एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए। बादशाह ने सभी पहलवानों से कहा, तुम सब एक दूसरे से कुश्ती लड़ोगे और जो आखिर में जीतेगा मैं उसे इनाम दूंगा। बादशाह की बात मानकर सभी पहलवानों ने आपस में कुश्ती शुरू कर दी। काफी देर तक कुश्ती लड़ने के बाद एक पहलवान ने बाकी सभी को हरा दिया। उसका नाम था फत्ता पहलवान। फिर बादशाह ने फत्ता पहलवान से कहा, तुम थके हुए हो इसलिए कुछ दिन यहीं आराम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। बादशाह की बात सुनकर फत्ता पहलवान आराम करने के लिए विश्राम गृह चला गया। कुछ दिन बाद बादशाह ने फत्ता पहलवान को बुलाया और कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम पर बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ, इतने सारे पहलवानों को बुलाया, इसका मकसद क्या था, क्या तुम जानते हो? फत्ता पहलवान ने कहा, जी नहीं, मैं इसके मकसद के बारे में नहीं जानता। बादशाह ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक इंसान से बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन उसकी कुश्ती बहुत मशहूर है और उसका नाम है हजरत अली, इसलिए तुम मुझसे लड़कर उसे मार डालो और उसका सिर मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तब मुझे गर्व होगा कि तुम मेरे दामाद हो जिसने अली को हरा दिया। इसके बाद फत्ता पहलवान 4-5 पहलवानों को साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे मदीना की सीमा पर पहुंचे तब शाम हो चुकी थी, इसलिए रात जीवन यापन के लिए वे वहाँ अपने तंबू लगाकर आराम करने लगे। फिर अगले दिन सुबह फजर के वक्त जब फत्ता पहलवान और उसके साथी तंबू से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक युवक सड़क के रास्ते कहीं जा रहा था। उसके हाथ में एक बेलचा और फावड़ा था। उसे देखकर फत्ता पहलवान के साथियों में से एक ने कहा, देखो एक आदमी आ रहा है, चलो उससे अली के बारे में पूछते हैं और यह पता करते हैं कि वह कहाँ मिलेंगे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, ऐ युवक इधर आओ। उनकी बात सुनकर युवक ने कहा, काम आपका है तो आपको ही इधर आना चाहिए। फिर फत्ता पहलवान और उसके साथी उसके पास पहुंचे और बोले, ऐ युवक, हम इस शहर में नए हैं, हम एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तब उस युवक ने कहा, क्या जानना चाहते हो, मुझसे पूछो। फिर एक पहलवान ने पूछा, हम जिससे मिलना चाहते हैं उसका नाम है अली इब्न अबू तालिब। तब उस व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम पहले कभी उनसे मिले हो? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, क्या कभी उनका स्वर सुना है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने कहा, अली से तुम्हें क्या काम है? फत्ता पहलवान ने कहा, हम उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। तब उस युवक ने कहा, तुम क्यों उनसे कुश्ती लड़ोगे? फत्ता पहलवान ने कहा, हमने इस काम के लिए पैसे लिए हैं, अगर मैं उनसे लड़ूंगा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और एक लड़की भी मिलेगी जिसे मैं पसंद करता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पहले तुम मुझसे कुश्ती लड़ो, अगर जीत गए तो अली से लड़ सकते हो, क्योंकि इस समय अली कहाँ है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। असल में वह व्यक्ति खुद अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबू तालिब थे। उसकी बात सुनकर फत्ता पहलवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम किस हथियार से लड़ोगे? इस पर हजरत अली ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो। फत्ता पहलवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो तलवार नहीं है। हजरत अली ने कहा, तुम्हारे पास तलवार है और मेरे पास बेलचा, तो तुम तलवार से लड़ो और मैं बेलचे से लड़ूंगा। मेरी तरफ से यही बेलचा तुम्हारी तलवार का मुकाबला करेगा। अली की यह बात सुनकर फत्ता पहलवान बोला, तुम बहुत बहादुर हो, अगर तुम इतने बहादुर हो तो सोचो कि अली इब्न अबू तालिब कितने बहादुर होंगे। फत्ता पहलवान तैयार हो गया। पहले उसने हमला किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार भी किया। फत्ता पहलवान लगातार वार करता रहा, लेकिन इमाम अली हर वार को रोकते गए। तलवार से वार करते करते फत्ता रुक गया और वहाँ से पीछे हट गया। तब हजरत अली ने कहा, फत्ता, अब क्या तुम्हारी कोई और इच्छा बाकी है? फत्ता पहलवान बोला, ऐ अनजान युवक, तुमने मुझे निराश कर दिया, तलवार और बेलचे की लड़ाई खत्म करो, आओ अब हाथों से कुश्ती करें। तब हजरत अली ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा। इसके बाद फत्ता पहलवान ने पहले वार किया, फिर दूसरा वार किया, फिर तीसरा, लेकिन हजरत अली ने हर वार को रोक दिया। इस तरह लड़ते लड़ते फत्ता पहलवान थक गया। फिर फत्ता पहलवान बोला, अब मैं तीसरे तरीके से लड़ाई करूंगा जिसमें मैं सबसे ज्यादा माहिर हूँ और जिसे मैं सबसे आखिरी में इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं भाला बर्छी से लड़ाई करूंगा। हजरत अली ने कहा, ठीक है, तुम भाले से लड़ो और मैं अपने फावड़े से लड़ूंगा। इसके बाद लड़ाई फिर से शुरू हुई। इस बार भी फत्ता पहलवान लगातार वार करता रहा, लेकिन इमाम अली हर वार को रोकते रहे, क्योंकि हजरत अली लड़ाई के दौरान व्यक्ति के चेहरे से ज्यादा उसके दिल को देखते थे। हजरत अली ने महसूस किया कि इस व्यक्ति का हथियार चल रहा है लेकिन उसका दिल साफ है। कुछ देर लड़ने के बाद फत्ता पहलवान बोला, मैं थक गया हूँ, तुमने तो एक बार भी मुझ पर वार नहीं किया, अब तुम वार करो। इमाम अली ने अपने पास मौजूद फावड़ा फत्ता की ओर बढ़ाया और इशारा किया। जैसे जैसे अली अपना फावड़ा ऊपर उठाते, फत्ता भी उसके साथ ऊपर उठने लगा। ये दृश्य देखकर फत्ता पहलवान घबरा गया और उसके बाकी साथी भी चिंता में पड़ गए। बाकी पहलवान भी यह देखकर डर गए कि अगर इस व्यक्ति में इतनी शक्ति है तो हजरत अली में कितनी शक्ति होगी। फत्ता बोला, ऐ अनजान युवक, मैं हार चुका हूँ, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, तुम जीत गए, तुम विजेता हो, लेकिन अब मुझे नीचे उतार दो। फिर इमाम अली ने उसे नीचे उतार दिया और अपना बेलचा व फावड़ा एक तरफ रख दिया। फिर हजरत अली बोले, अब बताओ फत्ता, क्या कहना चाहते हो? फत्ता पहलवान बोला, ऐ अनजान युवक, जिस मकसद से मैं आया था वह तो पूरा होने वाला नहीं है, अब तुम मुझे बताओ तुम कौन हो? मौला अली ने कहा, जिस अली को तुम खोज रहे थे मैं वही अली हूँ। फत्ता पहलवान ने यह सुना तो वह डर से कांपने लगा और रोने लगा। इमाम अली ने पूछा, ऐ फत्ता, तुम क्यों रो रहे हो? फत्ता बोला, हे मौला, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मैं उस स्त्री को पालूंगा जिसे मैं प्रेम करता हूँ। ये सुनकर हजरत अली बोले, ऐ फत्ता, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके दर पर आए हो? अली के दर से आज तक
कोई खाली हाथ नहीं गया। फत्ता बोला, हे अली इब्ने अबू तालिब, अगर बात सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, लेकिन असल बात यह है कि मैं तो आपका सिर लेने आया था। हजरत अली बोले, अगर सिर की बात है तो क्या हुआ, गर्दन जो अली के पास है उसे लो, अपनी तलवार निकालो और अली का सिर लेकर जाओ और अपना मकसद पूरा करो। फत्ता बोला, हे अली, इतने समय बाद मुझे कोई सच्चा नेता मिला है, इतने दिनों बाद मुझे कोई सच्चा इंसान मिला है, इतने दिनों बाद मुझे कोई मार्गदर्शक मिला है और मैं उसकी गर्दन एक औरत के लिए काट दूं, ये कभी नहीं हो सकता। हे अली, मैं आपको मारने और हराने आया था, लेकिन मैं खुद पराजित हो गया, मैं खुद हार गया। आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इसके बाद हजरत अली ने उसे कलमा पढ़ाया और कहा, पहले तुम्हारा नाम फत्ता था, अब तुम्हारा नाम क्या रखा जाए। फत्ता बोला, हे अली, जो आपका दिल चाहे वही नाम रख दीजिए। तब इमाम अली मुस्कुराए और बोले, पहले तुम्हारा नाम फत्ता था, लेकिन आज से तुम्हारा नाम कौम्बर होगा। और इतिहास गवाह है कि तब से लेकर जंग ए सिफ़ीन, जंग ए जमल और आखिरी सांस तक काम्बर मौला अली का हाथ नहीं छोड़ा। एक दिन हजरत अली बाजार गए और देखा कि एक ईसाई व्यक्ति एक जिरह कवच बेच रहा था। हजरत अली ने उस जिरह को पहचान लिया और तुरंत उसके पास जाकर बोले, यह तो मेरी जिरह है। ये सुनकर यहूदी बोला, हे अमीरुल मोमिनीन, ये जिरह मेरी है और मेरे कब्जे में है। इस पर हजरत अली ने कहा, तो फिर चलो हम काजी के पास चलते हैं, वहीं इसका फैसला होगा। दोनों काजी की अदालत की ओर रवाना हुए। उस समय अदालत के न्यायाधीश काजी शुरह थे। जब उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को आते देखा तो वे अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उन्हें अपनी जगह बिठाने लगे, लेकिन हजरत अली उनके बगल में बैठ गए। इसके बाद हजरत अली ने काजी शुरह से कहा, इस व्यक्ति के साथ मेरे विवाद का फैसला करें। हजरत अली की बात सुनकर काजी शुरह ने कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, आपका पक्ष क्या है। हजरत अली बोले, यह आदमी जो जिरह बेच रहा है वह मेरी जिरह है, ये बहुत पहले खो गया था, न तो मैंने इसे बेचा और न ही दान किया। अली की बात सुनकर सुराही बोले, हे ईसाई, अमीरुल मोमिनीन जो कह रहे हैं उस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। ईसाई ने कहा, मैं अमीरुल मोमिनीन को झूठा नहीं कह रहा और न ही उनके आरोप को गलत ठहरा रहा हूँ, लेकिन यह बर्म मेरा ही है। तब सुराही ने अली से कहा, कवच तो इसके कब्जे में है, बिना किसी सबूत के इसे वापस नहीं दिया जा सकता, आपके पास कोई प्रमाण है। सुराही की यह बात सुनकर अली मुस्कुरा दिया और बोले, सुराही ने सही कहा, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। तब सुराही ने ईसाई के पक्ष में फैसला सुना दिया और वह बर्म लेकर चल पड़ा, लेकिन ईसाई कुछ दूर जाकर वापस लौट आया और बोला, मैं गवाही देता हूँ कि यही नबियों का विधान और शिक्षा है। अमीरुल मोमिनीन ने न्यायाधीश के सामने अपना दावा पेश किया और न्यायाधीश ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। अल्लाह की कसम, हे अमीरुल मोमिनीन, यह बर्म आपका ही है। मैं आपकी बेटी यह ऊंटनी से गिरा बैठी और बर्म नीचे गिर गया, मैंने इसे उठा लिया था। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब जब तुम इस्लाम स्वीकार कर चुके हो तो यह बर्म अब तुम्हारा हुआ। इसके बाद हजरत अली ने उसे एक अच्छा घोड़ा भी उपहार में दिया और उसे ससम्मान विदा किया। इस घटना से